इस मूवी की कहानी एक ऐसे कपल की है जो कि शहर से दूर एक पुराना घर खरीदते हैं और उस घर में उन्हें एक ऐसा रूम मिलता है जिसमें उनकी हर एक तरह की विश पूरी हो जाती है। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट क्या है ये आपको पूरी वीडियो देखकर पता चलेगा। ये कपल इस विशिंग रूम की लालच में किस हद तक चले जाते हैं, आइए देखते हैं। इस मूवी की कहानी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखें। तो मूवी की शुरुआत होती है एक ब्यूटीफुल कपल मैट और केटी को दिखाते हुए, जो कि शादी करने के बाद अपनी लाइफ को एक नए तरीके से शुरू करने के लिए शहर से दूर एक टाउन में आते हैं। उस टाउन में वो एक पुराना घर खरीद लेते हैं। अब ये घर पुराना तो होता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा आलीशान और काफ़ी बड़ा होता है। इतना ही नहीं, इनको ये घर काफ़ी ज़्यादा सस्ते में भी मिल जाता है। जब ये दोनों घर की सफाई कर रहे होते हैं तब उनको एक रूम दिखाई देता है जिसमें लोहे का काफ़ी बड़ा सा गेट लगा होता है। वहीं पर उनको उस गेट की चाबी भी मिल जाती है, पर जब वो रूम को खोलते हैं तब उनको वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन वो देखते हैं कि रूम को खोलते ही घर की सभी लाइट्स ब्लिंक करने लगी हैं और अचानक से सभी लाइट बंद हो जाती हैं। इसके बाद अगले दिन मैट एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है, लेकिन जब ये लोग लाइट सही करने के लिए घर के बेसमेंट में जाते हैं तो वो देखते हैं कि पूरा बेसमेंट वायर से भरा हुआ है। अब ये सब देखकर उस इलेक्ट्रिशियन को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो वहां से बाहर आ जाता है। पर जाते हुए वो इलेक्ट्रिशियन मैट से कहता है कि आपने ये घर खरीद कैसे लिया, क्योंकि ये घर काफ़ी समय से खाली पड़ा था। मैट पूछता है कि इतने समय से ये घर खाली क्यों था, यहाँ कोई रहने के लिए क्यों नहीं आया। तब इलेक्ट्रिशियन बताता है कि इस घर में कुछ साल पहले मर्डर हुआ था, जिस वजह से इस घर को कोई भी खरीदना नहीं चाहता। ये कहकर वो इलेक्ट्रिशियन वहां से चला जाता है। अब मैट इस मर्डर के बारे डिटेल में जानने के लिए इंटरनेट पर सर्च करता है और उसे पता चलता है कि जिस आदमी ने मर्डर किया था उसका नाम जॉन डो है, पर अब वो एक मेंटल असाइलम में बंद है। मैट ये सब सुनकर और देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो उसी लोहे के दरवाजे वाले रूम में बैठकर शराब पीने लग जाता है। वहां बैठे बैठे मैट शराब की पूरी बोतल पी जाता है, पर उसका मन अभी तक नहीं भरा था और उसके पास उस समय शराब की दूसरी बोतल भी नहीं थी। इसलिए वो मन में ये विश करता है कि काश उसके पास शराब की एक और बोतल होती। अब ये बोलते ही रूम की सभी लाइट्स ब्लिंक करने लग जाती हैं और उसके सामने अचानक से एक और शराब की बोतल आ जाती है। ये देखकर मैट हैरान और परेशान हो जाता है कि ये कैसे हुआ। इसके बाद दिखाया जाता है कि केटी मैट को ढूंढते हुए उसी रूम तक आ जाती है, जहां पर वो देखती है कि मैट के आसपास वहां पर काफ़ी महंगी महंगी पेंटिंग्स पड़ी हुई हैं। अब ये सब देखकर केटी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और मैट से पूछती है कि ये सब कहाँ से आया। मैट उसके सवाल का जवाब नहीं देता और केटी से सिर्फ ये कहता है कि कोई भी एक विश मांगो। केटी मैट से कहती है कि क्या मजाक कर रहे हो। मैट कहता है कि कोई भी एक विश मांगो। केटी को लगता है कि मैट मजाक कर रहा है और वो मजाक में $1 मिलियन मांग लेती है। केटी के ऐसा बोलते ही उसके सामने $1 मिलियन आ जाते हैं, जिसे देखकर केटी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। अब ये सब होने के बाद ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये रूम उनकी हर एक विश पूरी कर सकता है। इसलिए एक एक कर वो दोनों ढेर सारी विशेस मांगने लगते हैं, जैसे कि खाना, दारू, पैसे और भी बहुत कुछ। धीरे धीरे इन दोनों में इतना ज़्यादा लालच आ जाता है कि वो उस रूम से ऐसी ऐसी विशेस करने लगते हैं जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इसके बाद दिखाया जाता है कि इनके जीवन में अब किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होती। वो जो चीज़ चाहते हैं उनको वो चीज़ उस रूम से मिल जाती है। लेकिन धीरे धीरे वो इन सब चीज़ों से भी बोर होने लगते हैं। उनके मन में अब किसी भी चीज़ को पाने की लालसा नहीं रहती, क्योंकि जो भी चीज़ उनको चाहिए होती है वो उनको उस रूम से आराम से मिल जाती है। अब उनके जीवन में कोई भी लक्ष्य नहीं रहा था, इसलिए वो अब काफ़ी ज़्यादा बोर होने लगते हैं, जिस वजह से केटी डिप्रेशन में जाने लगती है। केटी की ऐसी हालत देखकर मैट बोलता है कि अब हमें एक बच्चे के साथ अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन केटी मैट की ये बात सुनकर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि उन्होंने पहले भी 2 बार बच्चे के लिए कोशिश की थी, पर दोनों ही बार बच्चा पेट में ही मर गया था। और ये बातें याद करके केटी रोने लगती है और अंदर चली जाती है। मैट केटी को मनाने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन मैट जब अंदर जाता है तो वो देखता है कि केटी एक बच्चे के साथ खेल रही है।
दरअसल केटी ने इस बच्चे को उस विशिंग रूम से मांगा था, पर मैट को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो केटी को समझाता है कि ये बच्चा हमारा नहीं है, इसलिए तुम उसे जहां से लेकर आई हो वहीं पर वापस छोड़ आओ। केटी ऐसा करना नहीं चाहती थी, पर मैट के काफी समझाने पर वो समझ जाती है, इसलिए वो दोनों उसी विशिंग रूम में जाते हैं। पर वहां पर इन दोनों में से कोई भी इस बच्चे को वापस लेने की विश नहीं मांग पाता, इसलिए अब ये दोनों इस बच्चे को अपने पास रखने का ही फैसला करते हैं। केटी इस बच्चे को अपने पास रखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो इस बच्चे का नाम शेन रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें मैट को दिखाया जाता है। दरअसल उसके मन में विशिंग रूम को लेकर अभी भी काफी ज्यादा डाउट्स होते हैं, इसलिए वो इस घर में पहले रहने वाले आदमी जॉन डो से मिलने उस मेंटल असाइलम में जाता है। वहां पर मैट जॉन से उस रूम के बारे पूछता है, लेकिन जॉन मैट के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। लेकिन जाने से पहले वो मैट को सिर्फ इतना बोलता है कि जितना जल्दी हो सके उस घर को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, वरना उनका लालच उन्हें एक दिन मार डालेगा। लेकिन मैट के मन में इतना ज्यादा लालच था कि वो जॉन की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि रास्ते में जब मैट अपनी कार में पेट्रोल भराता है और पेट्रोल के पैसे देने के लिए जब वो अपनी जेब में हाथ डालता है तो वो देखता है कि जो पैसे उसने विशिंग रूम से उठाए थे वो सभी पैसे राख बन चुके हैं। मैट ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद वो घर आता है और विशिंग रूम से कुछ पैसे उठाकर उन पैसों को एक खिड़की से बाहर फेंक देता है। अब यहाँ पर वो देखता है कि वो सभी पैसे रूम से बाहर निकलते ही राख बन जाते हैं। इसके बाद वो एक पेंटिंग को उठाता है और जब वो इस पेंटिंग को अपने घर के बाहर रखता है तो वो पेंटिंग भी राख बन जाती है। ये सब देखकर मैट अब बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ जाता है और ये क्या रहस्य है ये जानने के लिए वो पूरे घर की दीवारों को तोड़ना शुरू कर देता है और यहाँ पर वो ये देखता है कि पूरे घर में सिर्फ तारे ही तारे बिछी हुई हैं। इसके कुछ देर बाद मैट देखता है कि केटी शेन को लेकर बाहर घूमने के लिए जा रही होती है, लेकिन मैट वहां पर आता है और केटी को बाहर जाने से मना करता है। लेकिन केटी मैट की बात नहीं सुनती और वो शेन को लेकर बाहर चली जाती है। बाहर जाते ही केटी देखती है कि शेन रोना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसका शरीर गलने लगता है। अब ये देखकर केटी काफी ज्यादा डर जाती है और वो चिल्लाने लगती है। केटी की आवाज सुनकर मैट भागता हुआ वहां पर आता है और शेन को उठाकर घर के अंदर ले जाता है। लेकिन केटी जब अंदर आकर शेन को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि शेन पहले से बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। अब यहाँ पर मैट केटी को समझाता है कि ये घर एक प्रिंटर के जैसा है, ये किसी भी चीज को बना सकता है, लेकिन उस चीज को तुम्हें घर के अंदर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि घर से बाहर निकलते ही वो चीज पूरी तरह से राख बन जाएगी। अब ये सुनकर केटी शेन को लेकर काफी परेशान हो जाती है और इसीलिए वो पूरे घर की खिड़कियों और दरवाजे को इस तरह से बंद कर देती है कि शेन कभी भी घर से बाहर ना निकल पाए। केटी शेन को ये कहकर भी डराया करती थी कि घर के बाहर बहुत सारे जर्म्स हैं और अगर तुम कभी घर से बाहर गए तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे। अब इस तरह नॉर्मल तरीके से कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन मैट देखता है कि शेन उसी विशिंग रूम में बैठा हुआ खेल रहा है और उसे उस रूम की पावर का भी पता चल चुका है। मैट शेन को उस रूम में बैठा देखकर उसे बहुत डांटता है, लेकिन केटी मैट को शेन को डांटता हुआ देखकर उससे ही झगड़ा करने लगती है और इसी बीच फोन की घंटी बजती है। शेन फोन को उठा लेता है। फोन के दूसरी तरफ जॉन होता है और वो शेन की आवाज सुनकर मुस्कुराने लगता है, लेकिन तभी मैट वहां आकर शेन से फोन ले लेता है। जॉन कहता है कि आखिरकार तुमने वो गलती कर ही दी जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। मैट जॉन से पूछता है कि इस बच्चे की तेजी से उम्र बढ़ने से रोकना है तो मुझे क्या करना होगा। तब जॉन बताता है कि जिसने इस बच्चे को विशिंग रूम से मांगा है उसे मरना होगा। उसके मरने के बाद ही ये बच्चा घर के बाहर भी जिंदा रह पाएगा। मैट जॉन से पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता है। तब जॉन बताता है कि वो भी उस रूम की विश रूम से मांगा हुआ एक बच्चा था और उसे जिंदा रखने के लिए पहले तो उसकी माँ ने उसके बाप को गोली मार दी और फिर खुद को भी गोली मार ली, जिस कारण वो अब घर के बाहर भी जिंदा रह पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इन दोनों की बातें केटी भी सुन रही होती है और वो शेन के लिए खुद को मारने का फैसला करती है, पर थोड़ी देर बाद वो खुद को संभाल लेती है और वापस घर पर आ जाती है। इसके बाद रात को मैट और केटी इंटीमेट हो रहे होते हैं और शेन छुपकर इन दोनों को देख रहा होता है। अब यहाँ हमें ये पता चलता है कि शेन को मैट और केटी का नजदीक आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है,
इसके बाद दिखाया जाता है कि अगले दिन शेन घर का दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है। वहीं मैट दरवाजा खोलने की आवाज सुन लेता है और ये दोनों भागते हुए नीचे आते हैं। नीचे आते ही वो देखते हैं कि शेन अब और भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। शेन के हाथ में मैट की बंदूक होती है और वो मैट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी केटी शेन के पास आती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। जैसे ही शेन का ध्यान केटी की तरफ होता है तभी मैट उससे गन छीनने के लिए उसके पास जाता है और इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। केटी इन दोनों की लड़ाई छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे एक जोर सा धक्का लगता है और उसका सर एक पियानो से टकरा जाता है, जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब कुछ देर बाद जब केटी को होश आता है तो वो देखते हैं कि उसके सामने मैट बैठा हुआ है। केटी मैट से शेन के बारे पूछती है कि शेन कहाँ है। तब मैट बताता है कि उस समय लड़ाई करते हुए मेरे हाथ से गोली चल गई थी, जिस कारण शेन की मौत हो गई है, इसलिए मैंने उसे घर के बाहर फेंक दिया और वो राख बन गया। ये सब सुनकर केटी को बहुत बुरा लगता है। इसके कुछ देर बाद मैट केटी के पास आता है और केटी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन केटी समझ जाती है कि ये मैट नहीं हो सकता, ये शेन ही है। इसलिए वो उससे बचने के लिए वहां से भागने की कोशिश करती है, पर शेन उसे पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। वहीं दूसरी तरफ मैट को भी होश आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो है तो उसी घर में, लेकिन किसी और ही दुनिया में पहुंच चुका है, जिस वजह से मैट उस घर की सभी दीवारों को तोड़ने लगता है और इसी बीच उसे अपनी दुनिया में वापस आने का रास्ता भी मिल जाता है। फिर जल्दी से केटी को बचाने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन तभी वहां पर शेन भी आ जाता है और वो मैट को मारने की कोशिश करता है, पर मैट किसी तरह से घर का दरवाजा खोल देता है और वो शेन को लेकर घर के बाहर आ जाता है। अब घर के बाहर जाते ही शेन की उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। शेन बचने के लिए जल्दी से घर में आने की कोशिश करता है, लेकिन केटी घर के दरवाजे को अंदर से बंद कर देती है और देखते ही देखते शेन कुछ ही सेकंड में बूढ़ा हो जाता है और फिर वो राख बन जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि अब मैट और केटी ने उस घर को छोड़ दिया है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।